आप सबको मेरी राम राम। महालक्ष्मी का उत्सव आ रहा है। महालक्ष्मी जो चांदी बहुत पसंद करती हैं, कमल पर विराजमान रहती हैं। सीता माता को भी महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और भूमिजा भी है, यानी दुनिया के सभी जमीन के अंदर खजानों की मालकिन महालक्ष्मी। अब अगर आप महालक्ष्मी पूजा की तैयारी नहीं कर रहे तो अभी से इसे करने की शुरुआत करें। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि महालक्ष्मी को दरिद्रता बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां दारिद्र है वहां महालक्ष्मी नहीं आती हैं। अपने घरों की साफ सफाई कीजिए, ढंग से कीजिए, दिल से कीजिए। माता को लाने के लिए, उनके आह्वान के लिए शास्त्र सम्मत तरीके को अपनाइए। बाजार में सिर्फ उत्पाद बिक रहे हैं, इसी वजह से उसे न खरीदें। आजकल मैं देख रहा हूँ दीपक की बात करते हैं। आजकल बाजार में तरह तरह के दीपक आ रहे हैं। एक देसी घी में बना दीपक आता है, जिसे बनाने का कोई झंझट नहीं होता और आप सीधे जला लेते हैं। कम से कम यह तो जानने की कोशिश कीजिए कि वो दीपक बना कहाँ से है, उसका घी कहाँ से आ रहा है, उसकी बाती किसने बनाई है। एक ज़माना हुआ करता था हमारे शहर में, हर घर में कॉटन से छोटी छोटी बाती बनती है। आज के यंग जनरेशन को दिए की बत्ती तक बनाना नहीं आता है। आप जो सामान पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पैसे बचाने के लिए आप उसे खरीद रहे हैं और पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे भाई, भगवान कहाँ से प्रसन्न होंगे? मिलावटी चीज़ें अगर मैं आपको चढ़ा दूं या खिला दूं तो आप मुझे जूते से मारेंगे। तो ये देखिए कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस भाव से आप खरीद रहे हैं। क्या आपके मन में प्रेम, दया, करुणा, भक्ति है, या आपके मन में नफरत, हिंसा, ये सब चल रहा है? दीपावली का महापर्व जो है वो राम जी की वापसी के बाद मनाया गया था। 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या के राजा श्री राम जब पधारे थे, घी के दिए जलाए गए थे। तो दिया, घी और उसकी बाती ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो केवल कपूर साहब से संपर्क करें। धन्यवाद।